यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस से 2023 लेके आए हैं। जो भी एसएससी के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शन है, 7, 15, 11, 19। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग भी बताइए। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 11। हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इसके प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं। आउटफील्ड पोजीशन में डिफेंडर, मिडफील्ड और अटैकमैन शामिल हैं, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दलाई लामा। दलाई लामा एक बहुत ही बौद्ध संत हैं और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के लोक मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाण योजना है, जो 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू की गई थी और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है इसका काम। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना किया था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाम वंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। इन्होंने अपनी सबसे पहली राजधानी लाहौर को बनाया, उसके बाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लेके आए और यह जनता में लाखों के दान दिए, इसीलिए जनता ने इन्हें लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाएं, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कहा जाता है कि सिर्फ एक मंजिल का ही निर्माण करवा पाए थे। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने ही करवाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने सरकार की दोहरी प्रणाली या द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स की बात किया जाए तो यह भारत के गवर्नर जनरल 1773 से लेके 1785 ईस्वी तक रहे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, उस राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के महाधिवक्ता, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात किया जाए भारतीय संविधान में सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ये भी बात याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार, नागालैंड, कर्नाटक या केरल। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों। तो ये राइट आंसर है आपका दोस्तों नागालैंड। नागालैंड उत्सव, ये जो हॉर्नबिल उत्सव है दोस्तों, हर साल ये 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर
सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। एक पक्षी है हॉर्नबिल, उसी के नाम पर रखा गया है। और नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार की बात किया जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल और तुसुकने और सक्रेनी, ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? खजूर, अमरूद, मूंगफली, गेहूं। इसका राइट आंसर है अमरूद। अमरूद में सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों और खानों और दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो, जॉन विलियम फोर्टेस्क्यू, चार्ल्स स्टूअर्ट या रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर है दोस्तों हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश सेना के मेजर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की ओर से लड़ाई का नेतृत्व किए थे। और बक्सर की लड़ाई के दौरान रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर, क्या दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने एक करीबी लड़ाई में मीर कासिम और नवाब शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी से जरूर जुड़े। उसमें हम ये PDF आपको डाल देंगे और जो भी अच्छे अच्छे नोट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।